वैसे तो जूनियर एनटीआर तेलुगु फिल्म के बहुत बड़े स्टार है और उनके फिल्म पैन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन करता है। ट्रिपल आर की सक्सेस के बाद उनका बिग बजट का फिल्म हाल ही में ही रिलीज़ किया गया है। इस मूवी का नाम है देवरा। मूवी के शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं भारत की होम मिनिस्टर कुछ रॉ एजेंट्स और आईपीएस ऑफिसर को लेके एक मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल उस साल यानी कि 1996 में इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है और उसी समय 3 देश की प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं और उनको लगता है खेल के दौरान कुछ बुरा भी हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ये मीटिंग बुलाया है। दरअसल पिछले ही महीने में दया के अकाउंट में बहुत सारे मनी आया है और उन लोगों को लगता है वो दोनों भाई यानी कि दया और एति खेल के दौरान कुछ बिग प्लान करने वाले हैं। तभी एक ऑफिसर बोलता है, दया बाहर रहता है, हम लोग एति को पकड़ सकते हैं, यहाँ की कारोबार सब एति ही संभालता है। और उसके बाद होम मिनिस्टर ऑफिसर शिवा को फुल पावर देते हैं एति को पकड़ने के लिए और उसके बाद ऑफिसर शिवम और कुछ इंस्पेक्टर यति को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और उनको पकड़ने के लिए एक जगह पहुंच जाता है, लेकिन यति अंडरग्राउंड होने के कारण उन लोगों को यति का कोई पता नहीं चलता है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है एक आदमी के बारे में, वो दरअसल यति के बहुत क्लोज होता है और इसीलिए वो लोग उन्हें ही पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और वो लोग बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद उस आदमी को पकड़ लेता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी गॉसिप 360। ऐसे ही मूवी अपडेट्स और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, इसीलिए वीडियो नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इस मूवी का नाम है देवरा पार्ट 1। वो इंस्पेक्टर उस आदमी के ऊपर बहुत ही टॉर्चर करता है तो भी वो कुछ भी नहीं बताता है और जब वो उनका जबान काटने के लिए जाता है तब वो एथी के लोकेशन के बारे में बोल देता है और वो बोलता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर में एक गांव है रत्नागिरी, वहाँ पर मुरला नाम का एक स्मगलर रहता है और वो लोग समंदर के रास्ते से माल को यानी कि हथियार को उठाता है। एथी 3 महीने पहले वहाँ पर गया था और तब से वापस ही नहीं आया है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वो लोग तमिलनाडु बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं और वहां पर वो लोग तुलसी नाम की एक आदमी से फॉल्स आइडेंटिटी बता के मिलता है और उन लोगों को बोलता है शिप में हम लोगों का एक कंटेनर माल आ रहा है और मुर्गा की हेल्प से आपको वो माल ला के देना है। तभी वो आदमी 4 गांव की तरफ इशारा करते हैं और उन्हें बोलता है आप लोगों को भेरा के पास जाना चाहिए। उसके बाद वो लोग भेरा के पास पहुंच जाते हैं और माल निकालने की बात करते हैं और वो ऑफिसर इसके बदले बहुत सारा मोटा रकम देना चाहता है। तभी भेरा उन लोगों पर हमला कर देता है। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और उसके बाद वो लोग सिरगप्पा नाम की एक आदमी से मिलता है और उनको हेल्प करने के लिए बोलता है। जब वो लोग बोट से जा रहे थे तभी वो ऑफिसर सिरगप्पा को हीरे की अंगूठी देता है और सिरगप्पा वो हीरे की अंगूठी को पानी में फेंक देता है। उस हीरे की अंगूठी को ढूंढने के लिए ऑफिसर पानी में कूद जाता है और नीचे जाके वो बहुत सारी स्केलेटन देखता है। ये सब कुछ देख के वो काफ़ी हैरान हो जाता है। जब वो लोग किनारे पे आता है तब ऑफिसर सिरगप्पा से पूछता है कौन है वो लोग और इन सभी को किसने मारा है। तभी सिरगप्पा उन्हें देवरा की कहानी बोलने लगता है। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मुर्गा और तुलसी को। दरअसल वो दोनों ही 4 गांव की योद्धा के जरिए अपने स्मगलिंग की माल अपने पास लाते थे। तभी हमें कहानी की मेन हीरो यानी कि देवरा को दिखाया जाता है और वो उस जहाज पे पहुंच के अपने साथियों को सिग्नल देता है और उसके बाद उनके सारा साथी जहाज पे चले आते हैं। वो लोग मुर्गन की कंटेनर को ढूंढ के पानी में फेंक देता है। तभी अचानक वहाँ पे कोस्ट गार्ड आ जाता है और बोट को चेक करने लगता है। वो लोग आसानी से माल को पानी के अंदर से लेके चले जाते हैं और कोस्ट गार्ड को कुछ भी पता नहीं चलता है और वो लोग जब माल लेके गांव आता है तो मुर्गन उनको कुछ पैसा देता है। दरअसल कुछ पैसों के लिए ही वो सब ये काम कर रहे थे और उन लोगों को पता भी नहीं था कंटेनर के अंदर क्या है। तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं देवरा गांव में जाता है और एक बूढ़ी औरत को पैसा देता है उनके बेटे को बढ़ाने के लिए
अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं गांव में शस्त्र पूजा की आयोजन किया जाता है। दरअसल उसमें एक पार्टिसिपेंट को हर गांव की 2 आदमी को हराना पड़ता है। जो ये कंपटीशन जीत जाता है वो इस शस्त्र को अपने गांव पे लेकर चले जाते हैं। उसके बाद देवरा बोलते हैं रायप्पा की गांव में ये शस्त्र कभी भी नहीं गया है। हम लोग बिना लड़ाई करके यह शस्त्र अब रायप्पा को दे देते हैं। तभी देवरा बोलता है अगर उनको शस्त्र चाहिए तो लड़ाई करना होगा, और अगर तुम जीतते हो तो ये शस्त्र उनको दे देना। और वेरा बोलता है अगर रायप्पा को शस्त्र चाहिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, और उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाता है। हम लोग देखते हैं देवरा और वेरा में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होता है, और सुबह होते होते ये कंपटीशन देवरा जीत जाता है और उस शस्त्र को इस बार रायप्पा की गांव की लोगों को दे देता है। अगले ही पल हम लोग देखते हैं जिस लड़के को देवरा ने पढ़ने के लिए पैसा दिया था, वो लड़का जिस बस पर जा रहा था वो बस ब्लास्ट हो जाता है, और इसमें सभी यात्री साथ ही साथ वो लड़का का मौत हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं मुर्गा और तुलसी वैरा और देवरा से मिलने आता है और बोलता है तुम लोगों की वजह से हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ ये भी बोलता है 2 दिन में माल आ रहा है, तुम लोगों को वो लाना पड़ेगा। और ये सुन के देवरा बोलता है समुद्र में कोस्ट गार्ड की निगरानी काफ़ी बढ़ चुका है, अभी माल लेने जाना यानी कि खतरों से हाथ मिलाना। उसके बाद वैरा देवरा को समझाने लगता है और देवरा मान जाता है। अगले ही पल हम लोग देखते हैं सारी लोग शिप पर चले जाते हैं। वो शिप में जाके वो लोग अच्छी तरह से कंटेनर को पानी में फेल देते हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड के द्वारा वो लोग पकड़े जाते हैं। तभी कोस्ट गार्ड उन लोगों को बताता है तुम लोगों को पता भी नहीं इस कंटेनर के अंदर क्या है। तभी कोस्ट गार्ड बोलता है सभी कंटेनर्स के अंदर गन बॉम्ब ये सब हथियार रखा है, और तुम लोगों की वजह से हाल ही में एक बड़ा धमाका हुआ है, उससे काफ़ी जाने गया है। तभी अचानक वेरा उस ऑफिसर पर हमला कर देता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है। तभी देवरा का जमीर अंदर से जाग जाता है और वो उन कोस्ट गार्डों को बचाने लगता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं माल लेके सभी अब आ चुका है, और उसके बाद मुर्गन और तुलसी आता है माल को लेने। तभी देवरा माल देने को मना कर देता है और उन लोगों से पूछता है इसके अंदर क्या है, लेकिन वो लोग बताते हैं इसके अंदर खाने का सामान है। तभी देवरा कंटेनर को पहाड़ से फेंक देता है और विस्फोट हो जाता है। ये देख के वो सब के सब काफ़ी हैरान हो जाता है। साथ ही साथ देवरा ये भी बोलता है अब से कोई भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, और जो समुद्र में तुम्हारे लिए काम करना जाएगा उसे मैं मार दूंगा। ये सब कुछ सुन के वेरा काफ़ी परेशान हो जाता है, और उन लोगों का ये काम देवरा की वजह से पूरी तरह से बंद हो चुका है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अपने शादी को लेकर परेशान होकर रायप्पा की बहन अपनी जान देने समुद्र में जाती है, और तभी वेरा उनको देख लेता है और बचा के घर ले आता है। साथ ही साथ वेरा ये भी बताता है मैं अपना भाई की शादी तुम्हारा बहन से करवाऊंगा। दरअसल इस शादी के आड़ में वेरा देवरा को मारने का खतरनाक प्लान बनाता है। शादी में हम लोग देखते हैं देवरा बहुत सारा ड्रिंक करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वेरा को जो रायप्पा को बोलता है कि वो जाके देवरा को बताए कि कुछ आदमी लाल समुंदर पार करने जा रहे हैं। अगर वो ये बात जाकर नहीं बताए तो वो अपना भाई का शादी उनके बहन से नहीं होने देगा। ये बात सुन के देवरा वहाँ चले जाते हैं और उनको मारने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तभी लोग के साथ देवरा की ज़बरदस्त फाइट होता है और देवरा सभी को मार देता है। अगले ही सुबह हम लोग देखते हैं वो सभी डेड बॉडी को देख के गांव वाले काफ़ी चौंक जाते हैं, और गांव वाले जब छानबीन करता है तो उन्हें पता लगता है ये सब आदमियों को देवरा ने मारा है, और वो सब देवरा के ऊपर काफ़ी क्रोधित हो जाता है। तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वेरा गांव की छोटे बच्चे को अपने टीम में ले लेता है और ट्रेन करने लगता है ताकि वो देवरा को मार सके। अगले ही पल हम लोगों को 15 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं देवरा की बेटे को जो बिल्कुल ही देवरा की तरह दिखता है पर बहुत ही डरपोक होता है। अगले ही पल हम लोग देखते हैं देवरा की बेटे वेरा के पास जाते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करता है
कि वो लोग इस बार शस्त्र उनकी गांव की लोगों को दे दें। और भेड़ा उनको बोलता है, अगर तुम लोगों को शस्त्र चाहिए तो लड़ाई में जीतना होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लड़ाई शुरू हो जाता है। लड़ाई में देवरा की बेटे सबको दारू पिला के यानी कि चीटिंग करके जीत लेता है और शस्त्र अपने गांव लेकर चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं वेरा कुछ दिन बाद मुर्गा को बुलाते हैं और उनसे माल की ऑर्डर लेना चाहता है, लेकिन मुर्गा उनको बताते हैं जब तक देवरा जिंदा है मैं ऑर्डर नहीं दे सकता, इसीलिए तुम पहले देवरा को मारो, उसके बाद ही मैं ऑर्डर दूंगा। अगले ही पल हम लोग देखते हैं देवरा की माँ बहुत बीमार हो जाते हैं और वेरा को लगता है देवरा अपने माँ से मिलने जरूर आएगा, इसीलिए वो देवरा के घर के बाहर बहुत सारे गुंडे रखता है। और अचानक कहीं से देवरा आ जाते हैं और उनकी माँ को देख के चले जाते हैं। इसकी भनक वेरा को लग जाता है और उनके गुंडे जंगल में देवरा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अगले ही पल हम लोग देखते हैं वेरा की गुंडे देवरा की बेटी को छेड़ता है, इसीलिए देवरा की बेटा वेरा की आदमी को मारने लगता है और वो आदमी मर जाता है। इसीलिए देवरा की बेटा वेरा को सॉरी बोलने जाता है और तभी वेरा बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, अगर तुम मेरे लड़के के साथ माल निकालने के लिए जाते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अगले ही पल हम लोग देखते हैं देवरा की बेटे वेरा की गुंडों के साथ लाल समंदर चले जाते हैं। तभी समुद्र में अचानक कहीं से देवरा आ जाते हैं और सभी को चुन चुन के मारने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं देवरा की माँ और देवरा की बीबी सिंगप्पा के पास पहुंचता है और उनको बोलता है मेरा बेटे वेरा की गुंडे के साथ लाल समुंदर में गया है। तभी सिंगप्पा उनको बोलता है तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, दरअसल तुम्हारे बेटे उन सभी का शिकार करने के लिए गया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है देवरा की बेटी ने ही सबको चुन चुन के मारा था। और वो साथ में ये भी बताता है कुछ दिन पहले देवरा ने जब अपनी माँ से मिलने आया था तो वो देवरा नहीं था, वो दरअसल तुम्हारा बेटा ही था। तब देवरा की बीवी पूछता है देवरा कहाँ है? तभी सिंगप्पा बोलता है देवरा इस दुनिया में नहीं है, दरअसल वो मारा गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।